नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक में गोता लगाने वाले हैं जो नक्शे पर देखने में तो सिर्फ एक लाइन जैसा लगता है, लेकिन असल में इसी लाइन में देशों की दौलत, उनके अधिकार और उनकी सुरक्षा की कहानी छिपी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ की, और ये भी समझेंगे कि यूपीएससी की तैयारी के लिए ये इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए इस एक सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर समुद्र की गहराई का किसी देश की बड़ी बड़ी नीतियों से क्या लेना देना हो सकता है। ये सिर्फ भूगोल का कोई चैप्टर नहीं है, बल्कि इसमें देश के आर्थिक और रणनीतिक भविष्य की चाबियां छिपी हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि ये टॉपिक इतना बुनियादी क्यों है और क्यों ये नक्शे पर खींची गई एक मामूली सी रेखा से कहीं ज्यादा मायने रखता है। देखिए, सीधी सरल भाषा में कहें तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ किसी महाद्वीप का वो हिस्सा है जो समुद्र में डूबा हुआ है। मतलब तट से शुरू होकर समुद्र में धीरे धीरे नीचे की ओर जाता है। पर ये तो हुई किताबी परिभाषा। इसकी असली अहमियत तो इस परिभाषा से कहीं आगे है। अब आते हैं इस टॉपिक से जुड़ी असली चुनौती पर, खासकर जब बात यूपीएससी जैसे हाई स्टेक्स एग्जाम की हो। हमारा लक्ष्य बिल्कुल साफ है, यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स। और इन इम्तिहानों में कामयाब होने के लिए सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं होता, बल्कि उस जानकारी के पीछे का क्यों और कैसे समझना पड़ता है। यूपीएससी की चुनौती कह सकते हैं दो तरफा है। प्रीलिम्स में आपकी जनरल नॉलेज पर की जाती है, मतलब फैक्चुअल सवाल। वहीं मेंस में ज़रूरत होती है गहराई से विश्लेषण करने की, जैसे कि भारत के लिए इसके क्या रणनीतिक मायने हैं। इसीलिए इस टॉपिक को दोनों ही लेवल पर समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और यहीं से हमारा तीसरा सेक्शन शुरू होता है। हम देखेंगे कि कैसे भूगोल और शासन एक दूसरे से आकर मिल जाते हैं और कैसे जमीन की बनावट किसी देश की पॉलिसी तय करती है। तो फिर यूपीएससी के लिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ की परिभाषा क्या हुई? ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये एक बेहद अहम भू रणनीतिक इलाका है। एक ऐसा इलाका जो रिसोर्सेज, समुद्री कानून और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के ज्ञान को परखता है। यहीं पर आकर एक भौगोलिक टर्म प्रशासनिक बन जाता है। जरा सोच कर देखिए, कॉन्सेप्ट तो एक ही है, लेकिन ये कई अलग अलग विषयों को एक साथ जोड़ देता है। मान लीजिए समुद्र के नीचे से तेल निकालना है, तो उसके लिए भूगोल और अर्थव्यवस्था की समझ चाहिए। फिर उस पर अपना हक जताना है तो कानून और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का ज्ञान चाहिए। सब कुछ यहीं आकर मिल जाता है। चलिए अब इसके रणनीतिक पहलू को समझते हैं। आखिर ये विषय इतना जरूरी क्यों है, इसका वाय क्या है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ इतना अहम क्यों है? पहली और सबसे बड़ी बात, ये देशों को अपने प्राकृतिक संसाधनों जैसे तेल और गैस पर संप्रभु अधिकार देता है। दूसरा, ये समुद्री सीमाएं तय करने में मदद करता है, जिसका सीधा असर पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों पर पड़ता है। तीसरा, इसका सीधा कनेक्शन देश की आर्थिक तरक्की और राष्ट्रीय सुरक्षा से है। और आखिर में ये सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत होता है। ये सारे मुद्दे एक होने वाले एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जानना बेहद जरूरी हैं। तो लब्बो लुबाब ये है कि ये मामला सिर्फ भूगोल का नहीं है, ये मामला एक राष्ट्र के हितों का है, और यूपीएससी की परीक्षा में इसी कनेक्शन को परखा जाता है। और अब आखिर में बात करते हैं उस सबक की जो किताबों से परे है, जो हर भावी प्रशासक के लिए जानना बहुत जरूरी है। असली परीक्षा इस बात की नहीं होती कि कोई कितना जानता है, बल्कि इस बात की होती है कि वो अपनी जानकारी को आपस में जोड़ता कैसे है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। जब कोई भूगोल को कानून से और अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जोड़कर देख पाता है, तभी एक पूरी तस्वीर बनती है, और यही कामयाबी की कुंजी है। और इसी एक विचार के साथ हम इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। सबसे गहरी समझ किसी एक विषय की नहीं, बल्कि हर दूसरी चीज के साथ उसके जुड़ाव की होती है। यही वो सोच है जो एक आम तैयारी और एक टॉपर की तैयारी में फर्क पैदा करती है।